10 साल बाद इकलौती बहू बनी माँ। ओ बल्ले बल्ले, और शावा शावा, आज तो हमारे बड़े भैया की शादी है। ये चलो चलो सब लोग बारात लेकर जल्दी चलो, मैं जल्दी से अपनी गोपी भाभी को घर पर लाना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ चल रहे हैं ना मोहित, तो नाच। बच्चों, आज तुम्हारे बड़े भैया की शादी है, खूब नाचो कूदो। तुम्हारी भाभी आने वाली है, बारात में मजा नहीं आ रहा। हाँ हाँ माँ, काजल तो तैयार है ना? हाँ दी है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल बजे बजे शहनाइया, झूम कर आई मंगल घड़िया। सभी नाचने लगते हैं और छोटा सा मोहित भी अपने भाई की शादी में खूब नाचता है। जब मेरे भाई बहन सब मुझसे इतना प्यार करते हैं तो अपनी भाभी से कितने प्यार करेंगे। बस सब अच्छा हो। और फिर नाचते गाते बारात शादी के मंडप तक पहुंच जाती है, जहां धूमधाम से शौर्य की शादी गोपी से हो जाती है। और घर में छोटे छोटे नंद देवर उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करते हैं, उस पर फूल बरसाते हैं। भाभी भाभी गोपी भाभी, आप मुझे जानती है, मैं आपका सबसे छोटा प्यारा देवर मोहित। हाँ मोहित, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम तो इस घर के लाडले हो और अब से मेरे भी लाडले हो। ये सुनते ही गोपी अपने छोटे देवर को गले लगा लेती है। अरे अरे भाभी, आपने अपने देवर को तो गले लगा लिया, पर दोनों नंदों को भूल गई। अरे ऐसे कैसे भूल जाओ, मैं तुम दोनों को। आओ राधा, काजल। बड़ी बहू के आते ही कैसे हमारे बच्चों पर प्यार छिड़क रही है। इसे अपने घर की लक्ष्मी बनाना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। देखना, ये हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो बहू। चलो अब घर में आ जाओ, ये तीनों बंदर तो तुमसे ऐसे ही लिपटे चिपके रहेंगे। गृह प्रवेश हो जाता है और अब धीरे धीरे गोपी अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है और अपने छोटे छोटे नंद देवर को बच्चों की तरह प्यार कर उनका ख्याल रखती है। दोनों हाथ में नाश्ता लिए गोपी आती हैं और अपने हाथ से तीनों नंद और देवर को बिठाकर खिलाती हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी मेरे हाथ से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए और आलू के पराठे लेकर आऊंगी। और हाँ, शाम को मैगी बनाकर खिलाऊंगी। सच्ची भाभी, ये मैं तो मैगी खाऊंगा। भाभी आप सच में ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल माँ की तरह, और ख्याल भी आप ऐसा ही रखती हैं। हाँ भाभी, अब से हम तीनों आपको भाभी माँ कहेंगे। सच में तुम हमें अपनी भाभी माँ कहना चाहते हो? शौर्य, तुमने सुना ना? हाँ, मैंने सब कुछ सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई बहनों ने तुम्हें भाभी माँ का दर्जा दिया। वक्त गुजरता है, गोपी तीनों देवर नंद को अपने बच्चों की तरह रखती है, उन्हें प्यार करती है। और फिर सरला एक हादसे में जीने से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से अब वो बिस्तर पर पड़ी रहती है। सास के बीमार होने पर गोपी बच्चों पर अपना ममता का सागर उड़ेल कर उनका बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। भाभी, भाभी माँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, टिफिन दीजिए ना। भाभी, मेरा सूट प्रेस नहीं हुआ और मुझे प्रेस करना नहीं आ रहा, मेरी हेल्प करो ना। और भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आपने मेरा फेवरेट पास्ता बनाया या नहीं बनाया? ओफो, तुम भी ना। ये रहा राधा तुम्हारा टिफिन और तुम्हारा सूट मैंने पहले ही प्रेस कर दिया। काजल देखो कमरे में रखा, और मोहित ये लो तुम्हारा पास्ता। तुम बच्चे भी ना, मैं बचपन की तरह तुझे आज भी अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। भाभी माँ नेकी और पूछ पूछ। अरे देख रही है सरला, तेरी तबीयत बिगड़ने के बाद गोपी ने किस तरह तीनों बच्चों को अपना बनाकर पाल लिया है। सच बताऊं तो उसने तेरी कमी पूरी करी है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसने मेरे बच्चे भी तो छीन लिए। अब मैं बुलाती हूँ तो तीनों बच्चे उससे ही चिपके रहते हैं, भाभी माँ करते रहते हैं। तुम गलत समझ रही हो सरला, तुम्हारी जगह अपनी है, उसकी जगह अपनी है। किसी बात की चिंता मत कर। रात का समय, माँ, मैं, गोपी और मेरे तीनों भाई बहन हम सब बाहर जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, और फिर बाजार का भी सामान लाना है, तो हम जाएं? हाँ जाओ। फिर पांचों जने बाहर जाकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो दो रिश्तेदार मिल जाते हैं। अरे शौर्य, गोपी बहू और बच्चे सही हैं? आइसक्रीम खाने निकले हो क्या आज? हाँ काकी, आज थोड़ा टाइम था तो सोचा सबको बाहर ले चलूं।
वैसे मानना पड़ेगा गोपी, 10 साल से तू बांझ है, पर फिर भी तूने अपने देवर और नंद से बच्चों का प्यार ढूंढ ही लिया। जब देखो तब उन्हें कभी आइसक्रीम खिलाएगी, कभी उनका छोटा मोटा काम करके उनसे भाभी माँ करवाती रहेगी। तूने बेचारी अपनी सास के बच्चे भी छीन लिए और बांझ रहकर किसी को भी इस घर के चिराग की खुशी नहीं दी। काकी बस कीजिए, मैं अपने देवर और नंद के साथ कैसे भी रहूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपनी माँ जी के बच्चे छीन लिए। रहने दे, तू बांझ है और कितना इस बात को छुपाएगी। ए काकी, मेरी भाभी माँ के बारे में एक शब्द और मत निकालना। उनके कोई बच्चे हो ना हो, हम तीनों उनके बच्चे जरूर हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन अपना खून अपना बच्चा तो अपना ही होता है। काकी बहुत हो गया, अब जाओ। भाभी माँ आप शांत हो जाइए, इन लोगों की बातों को मत सुनिए। हाँ भाभी माँ। उस टाइम सब लोग घर पर वापस आ जाते हैं तो पड़ोसन सरला को सुनाती है और सरला गुस्से में गोपी को सुना देती है। क्यों री, आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम लोग आजकल के ज्यादा ही मॉडर्न हो गए हो। तूने मुझे दादी बनने की खुशी क्यों नहीं दी? तुझे सब बांझ बोल रहे, मेरे बच्चे छीन लिए, इसीलिए तू बच्चे नहीं करना चाहती ना? अरे मेरे शौर्य के बारे में तो सोच। माँ जी मैं बांझ नहीं हूँ, कैसे आपको बताऊं? माँ जी मुझे ये सब मत कहिए, मैं आपको इस घर के चिराग की खुशी जरूर दूंगी, ये मेरा वादा है। गोपी अपने कमरे में बहुत रोती रहती है तो शौर्य उसे समझाता है। गोपी तुम किसी की बात मत सुनो, क्योंकि जो असल बात है वो हम तो जानते ही हैं। हाँ सॉरी, मुझे सब पता है, तुम जानते हो ना हमने ये सब क्यों किया। लेकिन अब वक्त आ गया कि माँ जी को उनके पोते या पोती की खुशी दी जाए। मैं और ताने नहीं सुन सकती। ठीक है। समय गुजरता है, गोपी और शौर्य अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं और एक दिन गोपी की तबीयत खराब हो जाती है। शौर्य उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और जब दोनों घर पर वापस आते हैं तो घर में गोपी के प्रेगनेंसी की बात सुनकर सब लोग खुशी से उछलने लगते हैं। अरे वाह, क्या सच में तुम दोनों ने मुझे दादी बनने की खुशी सुनाई है? आखिरकार इस घर में 10 साल बाद मेरी इकलौती बहू माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। हे शौर्य के पापा, ढोल नगाड़े बजवा दो और तुम दोनों सुन लो। तुम्हें अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना जितना उन्होंने तुम्हारा रखा है। हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, हम भाभी माँ का बहुत ख्याल रखेंगे। और भाभी माँ मैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, आप मुझे चाचू बनाने वाली है ना? हाँ मेरे बच्चे, आप भी चाचू बनेंगे। शौर्य तुम देख रहे हो ना घर में सब कितना खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, आखिर मुझे वो खुशी मिल ही गई। हाँ बिल्कुल। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। मुकेश मिठाई ले आता है और घर में और बाहर के लोगों को सबको खिलाता है और बांझ बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करता है। आखिर इतने समय बाद खुशियां घर आई थी तो बढ़ती 7वें 8वें महीने की प्रेगनेंसी में अब सारा काम दोनों नंद को करना पड़ता है और गोपी को बिस्तर पर बैठे बैठे चाय नाश्ता सब मिल जाता है। पल पल दोनों नंद को गोपी के हाथ पैरों की मालिश करनी पड़ती है जिससे उनके मन में जहर बन जाता है। ए राधा और काजल, तुम दोनों फोन में क्या चला रही हो? जाओ अपनी भाभी के लिए गोलगप्पे बना दो और राधा तू उसके पैरों की मालिश कर दे। बस करो माँ, बहुत हो गया। वो प्रेग्नेंट क्या हो गई हैं, आपने तो उनको अपने सर पर बिठा लिया। और नहीं करना मुझे, मैं नौकरानी नहीं हूं उनकी। मुझे भी कोई काम नहीं करना। ये भाभी हैं, हमने इनको भाभी माँ क्या बोल दिया, ये तो सर पर ही चढ़ गई हैं। सारा काम बिस्तर पर करके दो इन्हें। क्या हो गया है? इतने सालों बाद इस घर में खुशी आ गई है, तुम दोनों काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? उसने भी तो तुम्हें प्यार से पाला है ना। हाँ तो भाभी ने प्रेग्नेंट होकर एहसान कर दिया क्या? इससे तो अच्छा कि वो कभी माँ ही नहीं बनती। राधा! ये सुनते ही शौर्य अपनी बहन के थप्पड़ मार देता है। बस कर, बहुत हो गया तेरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गोपी और उसके बच्चे के बारे में ऐसा कहने की? तू जानती भी है 10 साल उसने इंतजार किया है कि वो मां बने, इस घर में सबको खुशियां दे। उसने जो तुम सब पर एहसान किया है ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्यों भैया, ऐसा क्या एहसान कर दिया? बांझ तो थी वो। मैं बताता हूं। नहीं शौर्य, रुक जाइए, किसी को कुछ भी मत बताओ। तुम लोग हमसे क्या बात छुपा रहे हो? बता शौर्य, बता मुझे। मैं बताता हूँ माँ। उस दिन जब आप जीने से गिर गई थी तो हॉस्पिटल से लाने के बाद मुझसे तीनों आकर लिपट कर बहुत रो रहे थे। माँ उठो ना। भैया भाभी, माँ देखो ना, माँ को क्या हो गया है। हाँ भैया देखो। तुम चिंता मत करो, मां जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन 2-3 महीने कोमा में रहेगी, सिर पर चोट लगी है। घर की यह हालत देखकर गोपी शौर्य से कहती है, शौर्य मैंने दवाई खा ली है, हम अभी बच्चा प्लान नहीं कर सकते। तुम देख रहे हो ना माँ जी की तबीयत कितनी खराब है और काजल राधा मोहित कितने छोटे हैं। वो तो मुझे वैसे भी भाभी माँ कहते हैं। अब मुझे अपने बच्चे की उम्मीद छोड़कर इन्हें अपने बच्चों की तरह पालना होगा। जब ये बड़े होंगे
तब हम अपने बारे में फिर सोचेंगे। गोपी, तुमने क्या किया हमारे परिवार और बहन भाइयों के लिए? तुमने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, सच में ये कोई नहीं कर सकता। भाभी माँ, माँ मुझे रोज लोरी सुनाकर सुलाती थी, पर आज वो खुद सो रही है। आप भी मुझे लोरी गाकर सुना दो। हाँ भाभी माँ, हम तीनों को सुला दो। हाँ, तुम तीनों यहाँ मेरी गोद में आओ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। उसने तुम्हारे लिए 10 साल तक खुद को बांझ बना लिया, तुम्हें इतना पाला पोसा, और आज जब उसके खुशी की बात आई तो तूने उसके मां बनने के लिए ऐसा बोला। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। उसने तो तुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, तूने अपनी भाभी माँ को एक गाली दी है। हे भगवान, बहू तूने मेरे बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। ऐसा तो भगवान भी नहीं करते। कैसी देवी है रे तू, मैं तो तुझसे नजर ही नहीं मिला पा रही। माँ, मैंने जो भी किया इन तीनों के लिए ही किया। ये मेरे बच्चे से कम है क्या? सबसे पहले माँ तो इन्होंने ही बोला मुझे। भाभी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ भाभी माँ, हमें माफ कर दीजिए। सच में आपकी माफी के लायक भी नहीं है, बस एक मौका दीजिए, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे डिलीवरी तक। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तीनों देवर और नंद गोपी के गले लगते हैं। दोनों नंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर गोपी का बहुत ख्याल रखते हैं। और अगले महीने गोपी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और आखिरकार सब उस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।